पता है मैंने इसे क्यों टपकाया? चीटर है साला। बट डोंट वरी, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। वाइजैक से तुम लोग का माल निकल चुका है। Alright, I appreciate it. निहारे का चाहिए तुझे? मैं उसके लायक नहीं, हाँ? इरफान भाई को नहीं जानता मैं? अब बोलना कुत्ते के पिल्ले। बुज़दिलों की तरह पीछे से वार करता है। क्या लोगों से बात मनवाने का यही तरीका है तेरा? सुनना है तो सुन, तेरा वो इरफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राकेश, किधर है तू? यहाँ कोई मेरा भेजा खराब कर रहा है भाई। अच्छा, तो टपका डाल उसको। नहीं भाई, मारने से पहले मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। तो यहाँ लेके आना उसको। साले को जो दिखाना है दिखा देंगे। ले चल इसे, पकड़ो इसे। ये बहुत शाना बनता भाई। आपको गाली दी इसने। इधर लेके आओ उसको। ए, चल देख, इरफान भाई के दर्शन कर ले। सलाम वालेकुम इरफान भाई। पहचाना नहीं? अज्जू, अज्जू भाई। सूट बूट पहन के सोफे पे बैठ जाने से कोई इरफान भाई बनता है क्या? कौन सी ड्रामा कंपनी से लेकर आया इसे? अगर ये इरफान है तो मैं लादेन हूं, बिन लादेन। उड़ा दूंगा तेरे ट्विन टावर को। टपका डालो साले को। रुक, कम बैक। तुझे क्या लगता है तू मारेगा तो मैं डर जाऊंगा? अपना नाम तो बता। टोनी। हिम्मत बहुत है तेरे में। तू अकेला हम सबसे लड़ने चला आया। मेरे लोग तेरे को इतना मारेंगे, यहाँ जाने लायक भी नहीं रहेगा। वक्त है, निकल ले। बिजली की बस एक तार पूरे घर को रोशनी दे सकती, मगर जब कोई उस तार को छू ले तो झटका 440 वोल्ट का लगता है। इस कमीने को आसान मौत मत देना। इसे ऐसी मौत देना कि हर जन्म में इसकी रूह इस इरफान के नाम से भी कांपे। वाह, ये नौटंकी वाला डायलॉग अच्छे मारता है। चल अभी बोल बचन बंद कर। अगर वाकई इरफान भाई है तो मुझे लुढ़का कर दिखा। ए, जानता है तूने क्या किया? तुम सब चूहों के असली बाप अज्जू भाई के छोटे भाई इरफान का गेम बजा डाला। इरफान भाई को टपका डाला तूने? पागल तो तुम लोग हो गए हो। तुम्हें लगता है इरफान भाई को मैं किसी लड़की की खातिर टपका दूंगा? बे, यहाँ पर मैं किसी लड़की के प्यार में पागल होकर नहीं आया, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। राकेश, तुझे मैंने उस लड़की के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहता तो इरफान को कश्मीर में ही टपका सकता था, लेकिन मुझे तुम सबके इकट्ठा होने का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई। तुम सबको एक साथ खलास करने के लिए मैं 2 महीनों से ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन स्पॉट तो तुम लोगों ने ही ढूंढ लिया। चुन चुन के मारूंगा सबको।
मिनिस्टर माधव जी और उनके बेटे राकेश पिछले 24 घंटों से लापता हैं। पुलिस की भरपूर कोशिशों के बावजूद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही एक विदेशी जहाज से पुलिस को गोला बारूद मिला है, मगर अपराधी भाग जाने में सफल हो गए। हालात को देखते हुए गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। सर, मीडिया वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। अब उन्हें क्या जवाब दें? उन्हें तो बाद में जवाब देंगे, पहले अज्जू भाई को क्या जवाब देना इसके बारे में सोचो। मंत्री और उसके बेटे को नजरअंदाज करके कुर्सी जाएगी और अज्जू भाई को नजरअंदाज करके जान। हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल वालों ने एक ऑफिसर भेजा है। शहर के बाहर दोनों की लाशें बरामद हो चुकी है और उन दोनों के साथ माफिया डॉन अज्जू भाई के भाई इरफान की लाश भी बरामद हुई। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है और उसका मकसद क्या है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ निहारिका, है। राकेश के साथ क्या हुआ पता है? टोनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे बात करनी है उससे। छानबीन के लिए एक नए पुलिस अफसर को नियुक्त किया गया है। कल रात को हम ही ने 2 हथियारों से भरी लॉरी छोड़ी थी। हाँ? अरे चलो जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो निकलो। इससे पता चल जाएगा कि हम इरफान भाई से जुड़े हैं। पुलिस तो हमें कुत्ते की मौत मार देगी ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन इरफान भाई को मारा किसने, सोचते हुए तो टेंशन हो जाती है मुझे। टेंशन विदाउट टेंशन। मैं आपका सर दबा दूं? मैं तेरा सरकार का तो दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरा दबा दो। बचाओ, वो मार डालेगा। हिल रही है, मोटू आ रहा है। बचाओ भाई। क्या हुआ? अबे गेहूं की बोरी बोलना, क्या हुआ? वो हम सब की वाट लगा रहा है भाई। असल में वो उन लोगों को मारने के लिए यहाँ आया है। इरफान भाई का खून भी उस कमीने टोनी ने किया है। आपके सामने बड़े बड़े डायलॉग मार के, बड़े बड़े सपने दिखा के हम सबको उसने 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और उसने सबका सारे गामा करके सबको भेज दिया ऊपर। हमारा सर पहले से ही चकराया हुआ है और तुम मोनो एक्टिंग करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है पागल। इन्होंने मुझे मारा क्यों? भाई आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? उस कमीने टोनी ने सबको लुढ़का दिया। सब लोग को किसने मारा, हम उस टेंशन में है और तू गूंगा बनने का नाटक कर रहा है। साले नौटंकी बाज। ये लोग बहरे हो गए या मैं गूंगा? लगता है मेरा ही म्यूट बटन दब गया है। ये लोग सच कह रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप? सर कुछ तो कहिए इस बारे में। सर, दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हो जाए। जैसे ही इस बात की पुष्टि होगी आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नहीं रह सकते। आपको भाई को इस बात की खबर मिली है? वो अपनी साली के साथ छुट्टी मना रहे। अरे क्या बात कर रहे हो? पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी खबर करो। हाँ, खबर कर दो। कुर्बानी देगा कौन? किसमें इतनी डेयरिंग है? हज्जू भाई को ये बोलने के लिए कि उनके भाई को किसी ने टपका डाला और पूरे 500 खोके लेके वो कल्टी हो गया। हलवा है क्या? नंबर मैं डायल करता हूँ, बात तुम करो, ठीक है ना? बोल भाई आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई वो इरफान भाई मर गए भाई। कब मरा? कल शाम को। कहाँ? औरंगाबाद में। कैसे? क्रेन का हुक आर पार कर दिया भाई। किसने मारा? पता नहीं भाई। अज्जू भाई किसने मारा? पता नहीं भाई। मालूम नहीं भाई। हेलो अज्जू भाई। हाय गाइस, वेलकम वेलकम। प्योर रॉ डायमंड्स,
इन्हें 500 करोड़ कैश चाहिए भाई। पैसा कहाँ पहुँचाना है बताइए। अफ्रीका। Why not? Within 10 minutes your man will have the money. थैंक यू। सॉरी आजू भाई, इरफान भाई की मौत का बहुत बुरा लगा। किसने मारा उसे? जो जवाब सुन सुनकर मैं परेशान हो गया, वो बात मुझसे बुलवा कर अच्छा नहीं किया तूने। जिस तरह अपने बाप के पता न होने पर बुरा लगता है, उसी तरह अपने भाई के खूनी का पता न होने पर मुझे भी बुरा लग रहा है। मेरे होते हुए मेरे भाई की जान लेने वाला वो कमीना अब भी इस दुनिया में सांस ले रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ढूंढ निकालो उसे। हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा, फोन कट क्यों कर रहे थे? उस दिन मैंने जो भी कहा वो सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो अब मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? सोच रहा था एक बार और चेक कर लूं। क्या चेक करना चाहते हो तुम? ओल्ड एज होम की बिल्डिंग मिल जाए इसलिए राकेश से प्यार कर बैठी, और उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझसे प्यार करने लग गई। सोच रहा था कहीं राकेश की तरह मैं भी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं, इसीलिए मैं एक लंबा सा गैप लेकर अपना शक दूर कर रहा था, पर पकड़ा गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? उस दिन मरने से पहले मुझे राकेश की याद नहीं आई, तब तुम ही ने कहा था ना कि ये प्यार नहीं हो सकता। तुम मुझे 7 दिन दिखाई नहीं दिए तो मेरा मर जाने को दिल कर रहा था। इसे तो प्यार ही कहते हैं ना। तुम्हें कोई और मिल गई है क्या? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो, कुछ तो बोलो टोनी। तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी टोनी। प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ।